प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम संत जो तुलसीदास जी हैं उनका जीवन परिचय देखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था और तुलसीदास जी कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले जान ले कि तुलसीदास जी कौन थे। तुलसीदास जी का जो नाम लिया जाता है वो राम के परम भक्तों में उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, राम के जो हैं सबसे बड़े भक्त कौन माने जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा महाकाव्य लिखा है रामचरितमानस। उसे तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा इनके जीवन परिचय के बारे में जान ले कि तुलसीदास जी जो थे राम की भक्ति में क्या रहते थे, लीन रहते थे। ठीक है, एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने जन्म होने के कुछ ही सेकंड के बाद उन्होंने क्या बोला था, राम का नाम लिया था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, राम बोला। ठीक है, इनका एक नाम है राम बोला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, महान कवि तुलसीदास की प्रतिभा किरणें से न केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार क्या हुआ है, आलोकित हुआ है। बड़ा अफसोस है कि उन्हीं के जन्म के विषय में क्या है, काफ़ी विवाद हैं और उनके जन्म के बारे में हमें कोई निष्कर्ष, एक अच्छा निश्चित जो जानकारी है वो प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और विभिन्न जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों में जिस प्रकार से बताया है तुलसीदास जी का जन्म, उसी आधार पे हम बताएंगे। ठीक है, कि 1579 विक्रम संवत जन्म स्थान बांदा राजापुर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी। ठीक है, 1680 विक्रम संवत की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो तुलसीदास है उनका जो जन्म का नाम था, मैंने शुरू में बताया आपको, राम बोला। ठीक है, क्योंकि जन्म के कुछ ही समय बाद इन्होंने राम का नाम बोला था, इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ा। ठीक है, माना जाता है हर जगह पे 1511 ईस्वी और 1568। ठीक है, विक्रम संवत, मृत्यु 1623। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो जन्म का जो समय है वो निश्चित नहीं है और जन्म स्थान भी विभिन्न जगहों पर बताया जाता है। कोई सुकर क्षेत्र मानता है, कोई राजापुर मानता है। ठीक है, और इनके जो शिक्षक थे, गुरु थे, वो नरहरिदास थे, ये याद रखना है। ठीक है, और इनका जो दर्शन था वो वैष्णव था, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार कौन थे? राम थे, इसीलिए इनका दर्शन क्या हो जाएगा? वैष्णव हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने सबसे बड़ी जो इनकी उपलब्धि है, इनकी रचनाएं। ठीक है, इनकी रचनाओं के आधार पर ही तुलसीदास जी को याद किया जाता है और इनकी प्रसिद्धि का आधार जो रचना है वो है रामचरितमानस। ठीक है, इन्होंने राम के चरित्र को ध्यान में रख के क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है। ठीक है, अन्य रचनाएं इनकी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और एक दोहा इनके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। अर्थात भगवान जो श्री राम थे उनकी भक्ति में तुलसीदास जी एक बार क्या हो गए, सुध बुध भूल गए थे और भगवान राम ने क्या किया था, स्वयं इनको दर्शन देके इनके मस्तक पे तिलक लगा के अंतर ध्यान हो गए थे। सबसे बड़े राम भक्तों में जिनका नाम लिया जाता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हिंदी साहित्य के जगत में तुलसीदास जी का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा और राम भक्ति के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखा कि तुलसीदास जी कौन थे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।